अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मनी मार्केट, चैप्टर नंबर 8। कुछ भी नहीं करना है, जो लाइन को हाईलाइट करेंगे साथ में करते जाना, अंडरलाइन करते जाना, काफ़ी है। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, फ्री का चैप्टर है समझो। मनी मार्केट, फिनेंशियल सिस्टम का नर्व सिस्टम क्या है? एमसीक्यू में आएगा तो क्या है? मनी मार्केट है। मतलब एक फिनेंशियल सिस्टम किस चीज, उसका धड़कन क्या है, उसका जो मनी नर्व्स हम लोग का बॉडी में क्या करता है, खून ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो फिनेंशियल सिस्टम का मनी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? मनी मार्केट से जाता है, ठीक है। मनी मार्केट बेसिकली क्या होता है? देखो, दो टाइप का होता है, एक होता है मनी, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट बोले तो मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, और कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर तुमको लंबा टाइम के लिए पैसा चाहिए, तुम क्या बोलेगा? हम कैपिटल मार्केट में जाते हैं। और छोटा टाइम, साल भर, 6 महीना, 8 महीना के लिए पैसा चाहिए तो क्या बोलते हैं? मनी मार्केट में जाते हैं। दो डेफिनेशन है क्रॉथर का और आरबीआई का। क्रॉथर बोलता है मनी मार्केट क्या है? कलेक्टिव नेम अलग अलग फर्म और इंस्टीट्यूशन को दिया गया है जो पैसा देता है। और आरबीआई क्या बोला कि ये सेंटर है जहां पे शॉर्ट टर्म लोन लिया और दिया जाता है, जो कि मॉनिटरी एसेट्स होता है। मतलब मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो लेना देना करें। खुद सोचो, तुम लोग को हम पढ़ाए थे एक सीआरआर के बारे में। क्या होता है? बैंक को मिनिमम इतना परसेंट रखना है। मानो तेरा बैंक को 200 करोड़ रुपया मिनिमम रखना था, और आज तेरा कोई पैसा विड्रॉ करके गया जिसके कारण तेरे पास 150 करोड़ है, 50 करोड़ का कमी पड़ गया तुमको, कहां से लेगा तुम? तो मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म। तुम फोन करेगा, हाँ हेलो एचडीएफसी बैंक, एक काम करना भाई, तुम मेरे को 50 करोड़ रुपया भेज दे, और ये 50 करोड़ 14 दिन बाद हम तुमको लौटा देंगे इंटरेस्ट के साथ। ये होता है मनी मार्केट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है मनी मार्केट का? एक अच्छा डेवलप्ड मनी मार्केट क्या क्या करता है? पहला, इक्विलिब्रियम देता है शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट को। मतलब पैसा ज्यादा हो गया है तो जिनको कम है उसको उधार दे दो, पैसा कम हो गया है तो जिनके पास ज्यादा है उससे उधार ले लो। दूसरा, फोकल पॉइंट प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक को, यानी कि सेंट्रल बैंक का हाथ में पावर है कि हमको मार्केट में अगर सप्लाई बढ़ाना है मनी का तो हम इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे? घटा देंगे। मार्केट में मनी का सप्लाई को रोकना है तो इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, याद है हम लोग जो पढ़े थे रेपो रेट वगैरह, वही चीज है। फिर शॉर्ट टर्म मनी में एक्सेस देता है एट ए रीजनेबल प्राइस, मतलब एक अच्छा प्राइस में हम लोग को शॉर्ट टर्म लोन मिल जाता है। मनी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया? वो शॉर्ट टर्म में डील करता है, शॉर्ट टर्म उधार का लेन देन में डील करता है। क्या ऐसा कोई फिक्स्ड प्लेस है कि खाली कलकत्ता में होता है? पूरा इंडिया में फोन पे भी हो सकता है। क्या ब्रोकर्स का जरूरत है? नो ब्रोकर्स कंपलसरी। ब्रोकर्स होते हैं, होता क्या है देखो, अभी अगर मेरा बैंक में 50 करोड़ का कमी है तो हम कितना बैंक को फोन करेंगे? हम एक ब्रोकर को फोन करेंगे, हम अपना काम में लग जाएंगे, ब्रोकर का 1 घंटा बाद फोन आएगा, हाँ भैया आपका पैसा जुगाड़ हो गया। तो ब्रोकर होते हैं बट कंपलसरी नहीं। उसके बाद जरूरी है कि सिर्फ पैसा मिले, क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी भी मिलता है। क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी क्या होता है? बिल, चेक, प्रोमिसरी नोट, गवर्नमेंट का बॉन्ड, जो तुरंत मनी में कन्वर्ट हो जाए। मैक्सिमम कितना? 1 ईयर, मतलब 1 ईयर और उससे कम है तो मनी मार्केट, और 1 ईयर से ज्यादा है तो कौन सा मार्केट? अभी पढ़ाए हम, कैपिटल मार्केट, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे सब मार्केट्स होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां तक तो क्लियर है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? ओके। नो ब्रोकर्स कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। सिंपल सिंपल फंक्शंस है, जैसे कि भैया पहला, लेंडर और बोरोवर को शॉर्ट टर्म फंड के लिए लिंक करता है। शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म फंड, मनी मार्केट किसके लिए है? शॉर्ट टर्म फंड। दूसरा, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट को इंडस्ट्री में हेल्प करता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लाइबिलिटी। मानो मेरे को वर्किंग फंड का कैपिटल का जरूरत है, हाँ, जिससे मेरा काम चलते रहे।
फंक्शन होते रहे। अब मेरे पास फंड शॉर्टेज हो गया, हम क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म लोन ले लेंगे। फिर फिनेंशियल एसेट देता है ऐसा जिसका हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है। क्या देता है? ऐसा फिनेंशियल एसेट जिसका हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है। हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी मतलब जो आसानी से कन्वर्ट हो जाए किसमें? कैश में। ठीक, हम लोग का थर्ड पॉइंट तक हो गया। फिनेंशियल एसेट देता है जिसका लिक्विडिटी का जिसका डिग्री ऑफ लिक्विडिटी क्या है? बहुत हाई है, राइट। और बिल मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट, बीआरबीपी है। बीआरबीपी का भी हम लोग देखे क्या? ड्यू डेट 5 साल 6 साल मंथ्स में होता है ना। क्यों? बीआरबीपी मनी मार्केट का हिस्सा है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल के अंदर अंदर। फिर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन लेने में मदद करता है ट्रेजरी बिल मार्केट से। क्या होता है? आगे पढ़ेंगे। आरबीआई सब कुछ देखता है मनी मार्केट का। मॉनिटरी पॉलिसी इफेक्टिव कौन करता है? मनी मार्केट। अपॉर्चुनिटीज देता है क्या? अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप बाकियों को बांट दो। और सेंट्रल बैंक को मदद करता है मार्केट में स्टेबिलिटी बना के रखने के लिए, रुपीस का वैल्यू ना गिरे ना उठे। याद है हम लोग पढ़े थे रेपो रेट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, CRR SLR है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो सब कौन करता है? आरबीआई करता है। तो यही सबसे वो लोग गेम खेलते हैं। तो अच्छा, ये गलती मत करना कि बैठ के एक एक बात रट रहा है, सब कॉमन सेंस वाला बात है, ठीक है। रटने वाला बात जहां होगा वहां बता देंगे। पढ़े भी और कॉमन सेंस भी तुम लगा सकता है, कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि हाँ भैया ऐसा ऐसा सीन है। जो ऊपर का 2 चैप्टर पढ़ लिया मनी बैंकिंग, उसके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। अभी देखो हम लोग का मनी मार्केट जो है 2 भाग में डिवाइडेड है। एक अनऑर्गेनाइज मतलब जिसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, और एक ऑर्गेनाइज जिसका देख रेख हो रहा है। कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। अलग अलग बैंक कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक, एनबीएफसी सुना है नाम? टीवी में कभी सुना होगा ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मतलब हम बैंक नहीं है लेकिन हम पैसा का लेन देन करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक भी सुना होगा, स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक, जना स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक, है ना। तो वो सब छोटे छोटे बैंक होते हैं। जना बैंक का नाम सुना है? कर्नाटका कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे करके जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक भी 2 टाइप का होता है, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। मतलब शेड्यूल्ड मतलब जो पब्लिक सेक्टर में है, जैसे कि एसबीआई वगैरह हो गया, पीएनबी वगैरह हो गया। और नॉन शेड्यूल्ड जो कि प्राइवेट है, एचडीएफसी, आईएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब। और इंडियन बैंक्स भी शेड्यूल्ड में आते हैं। अब ना प्राइवेट हुआ, पहले पब्लिक था। हाँ, उसने पुराना वाला दिया, कुछ भी नया नहीं हुआ तुम लोग का, तुम लोग का सब पुराना ही है अभी तक। ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज वालों को ऑर्गेनाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आरबीआई जो है सिस्टमैटिकली उसको देखते रहता है, ठीक है। कौन कौन? जैसे कि आरबीआई, एसबीआई, इंडियन जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक, 27 टोटल। कितना इंडियन का जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक है? 27। चलो ये एक रटने वाला चीज है खाली, अभी तक जितना कुछ पढ़े बाकी सब रीडिंग था। कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एग्जिम बैंक, ऊपर पढ़ के आए हुए हम लोग। नाबार्ड याद है? नेशनल एग्रीकल्चरल वाला जो था, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो वो सब इसी का हिस्सा है अगर वो शॉर्ट टर्म में पैसा दे रहा है। हाँ, और बहुत सारा बैंक नहीं है फिर भी पैसे का लेन देन कर रहा है, जैसे कि आईसीआईसीआई, सॉरी एलआईसी जिंदगी के साथ भी जिंदगी की बात कर रहे हैं। तुम जो पैसा इसको देता है प्रीमियम, वो क्या करता है? ये लोग मार्केट में देता है। जीआईसी, तुम बाइक इंश्योरेंस वगैरह करा रहा है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यूटीआई वो भी यही कर रहा है। फिर कुछ क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज है, मतलब कि थोड़ा तुम्हारा गवर्नमेंट है, थोड़ा प्राइवेट है। और कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, जो मतलब कि इंटरमीडियरी है। जैसे कि मानो एक बहुत बड़ा बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वो चाहता है कि वो धनबाद में पैसा दे, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड अक्सर ना बड़े बड़े लोगों को पैसा देता, बड़ा बड़ा अमाउंट में। तो एक मानो बैंक खुला कोऑपरेटिव, वो 200 करोड़ रुपया स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लोन लिया, और फिर वो आगे हम लोग को छोटा छोटा अमाउंट में लोन देके हम लोग से पैसा जमा करेगा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड को अपना इंटरेस्ट काट के दे देगा। तो ऐसे भी होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब आरबीआई के बिना तुम ये काम तो कर ही नहीं सकता, बस आरबीआई तुम पे ध्यान नहीं देती, लूज लिंक है तुम्हारा आरबीआई के साथ। ये मत सोचना कि अनऑर्गेनाइज्ड है तो आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड नहीं होगा। अरे लॉ है कि तुमको अगर ये लेन देन का काम करे तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अभी क्या होता सुनो, तुम लोग देख रहा होगा बीच में तुम लोग को अगर किसी को कभी व्हाट्सएप आया होगा कि आपका ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम है, ये अभी तक आपका बैंक लोन नहीं भरा। होता क्या है,
वो आदमी लोग क्या करता है, बहुत सारा चाइनीज कंपनी इंडिया में आके रखता है और वो लोग इंडिया में ऑपरेट कर रहा है इलीगली, ठीक है। तो वो लोग में तुम जाएगा, तुम अपना नाम रजिस्टर करेगा, लोन ले लिया, मानो 4,000 रुपए का लोन लिया। अब वो तुमसे लोन वापस कैसे लेगा? वो अगर कोर्ट में केस करने जाएगा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग क्या पढ़े, वो केस कर सकता है, वो तो इलीगल काम कर रहा है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, केस होगा नहीं। तो अब वो लोग फंस जाते हैं, तो वो लोग यही सब करके कोशिश करता है कि वो बदनामी के डर से पैसा दे दे, क्योंकि वो लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, इलीगल काम हो रहा है, ठीक है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक एग्जाम्पल है। वो कंपनी आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड है, लेकिन गेम कहां से चल रहा है? चाइना से चल रहा है, ठीक है। फिर मनी मार्केट में कौन होता है? लेंडर, बोरोवर, एक पैसा देने वाला, एक पैसा लेने वाला, एक सप्लाई करता है फंड को और एक डिमांड करता है फंड का। फंड का डिमांड कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत वगैरह, या फिर फार्मर, एग्रीकल्चर के लिए लिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट, जनरल पब्लिक। वर्ल्ड बैंक तो इसमें आएगा ही नहीं। वर्ल्ड बैंक, हाँ वर्ल्ड बैंक है वो। हाँ वो वर्ल्ड बैंक है, जहाँ पे देखो संभालता कोई नहीं, हम लोग का आरबीआई को कोई कुछ नहीं बोल सकता क्या करना है नहीं करना है, कोई नहीं। हम लोग का आरबीआई प्राइम नहीं, हम लोग को पैसे का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वर्ल्ड बैंक जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। फंड का डिमांड कौन करेगा? हम लोग जैसे इंडिविजुअल, जनरल पब्लिक, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी, या फिर हेमंत सोरेन जी, या फिर फार्मर, ये लोग को पैसे का जरूरत पड़ सकता है। फिर सब मार्केट और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इसमें क्या होता है? देखो हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में सीख रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ तुम लोग का टाइम लग सकता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है कॉल एंड नोटिस मार्केट। ये हम जो तुम लोग का भी एग्जाम्पल बताए थे ना, कि तुम है एसबीआई, तुम्हारा 150 करोड़ में से 50 करोड़ का शॉर्टेज है, तुम एचडीएफसी को फोन किया और वो तुमको 50 करोड़ दे दिया, राइट। तो यही होता है कॉल एंड नोटिस मार्केट। यहाँ पे क्या होता है? कॉल मनी, मतलब जो अमाउंट तुम उधार लिया है किसी और बैंक से, ताकि तुम अपना कैश रिजर्व का रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, ठीक है। तो कॉल क्या हुआ? फंड्स आर दस बोरोड एंड लेंट फॉर 1 डे। कॉल जो उधार लेता है, और नोटिस मतलब कि 14 दिन के अंदर तुमको वो वापस करना होता है, ठीक है। तो कॉल एंड नोटिस हमको समझ में आया भैया, कि एक बैंक को पैसा का जरूरत है तो वो पैसा क्या करेगा? मांगेगा, ठीक है। और तुम कितना दिन के लिए उधार दिया है? 14 दिन के लिए। बताओ एसबीआई को 50 करोड़ रुपया चाहिए, वो एचडीएफसी से मांगा, क्या उसको कुछ कोलैटरल गिरवी रखना होगा? नो कोलैटरल रिक्वायर्ड, ठीक है। ये स्पेशल पॉइंट है। क्या फिर से बोल रहे हैं, एक बैंक को उसका कैश रिजर्व मीट करने के लिए, बोले तो सीआरआर मीट करने के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो आरबीआई इस पे पेनल्टी लगा देगा। वो दूसरा बैंक से पैसा मांग लेगा फोन करके, कितना दिन के अंदर उसको वापस करना है? 14 दिन के अंदर, ठीक है। जो पैसा मांगे वो कैश, और जो वापस करेंगे वो नोटिस। क्या कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए? नहीं। बहुत बार रात भर में वापस हो जाता है, बहुत बार 14 दिन के अंदर में वापस होता है, ठीक है। और जिस रेट पे होता है उसको बोलते हैं कॉल मनी रेट। किस रेट पे होगा? जो मार्केट में डिमांड सप्लाई के कारण एक रेट आता है, उस रेट पे। व्हाट इज कमर्शियल बिल मार्केट, बीआरबी? सेम कहानी, क्या समझाएं? ड्रॉवर होता है, एक्सेप्टर होता है, ड्रॉवर बिल देगा, एक्सेप्टर साइन करके वापस देगा। जनरली कितने दिन के अंदर जनरली बिल का हो जाता है काम सारा? 90 दिन के अंदर बिल मैच्योर होता है। अगर पहले चाहिए तो क्या कराएंगे? बिल को डिस्काउंट कराएंगे किसी बैंक के द्वारा। और मानो अगर बैंक को ऐसा बिल का जरूरत है तो वो क्या कर सकता है? क्या हुआ सुनो, मानो हम एसबीआई बैंक का तुमको बिल दिए, तुमको 3 महीना का टाइम था, लेकिन 2 महीना के अंदर पैसा की जरूरत पड़ा, तुम पहुंच गया एसबीआई। एसबीआई पहुंचा, एसबीआई बोला मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो एसबीआई क्या करेगा? तुमको मानो 50 करोड़ का जरूरत है, तो एसबीआई तुमको 48 करोड़ देता, यही ना होता डिस्काउंट का मतलब, 2 करोड़ अपने पास रखता। एसबीआई फोन करेगा एचडीएफसी, तुम हमको 50 करोड़ दो और तुम हमको 49 करोड़ दो, ठीक है। अब क्या होगा? 1 करोड़ बीच में एसबीआई खा लिया, 1 करोड़ एचडीएफसी खा लिया, दोनों का पेट भर गया। और इसको 48 करोड़ चाहिए था, इसको 48 करोड़ मिल गया। मतलब कि अगर बैंक के पास पैसा नहीं है तो वो दूसरा को फोन करता है और बैंक का भी बिल डिस्काउंट हो जाता है। तो ये री डिस्काउंटिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? री डिस्काउंटिंग, ठीक है, ओके। री डिस्काउंट हो सकता है।
और ये एक लिक्विड एसेट होता है, याद रखो, लिक्विड मतलब इजीली कन्वर्टेबल इन कैश, ठीक है, ओके। ट्रेजरी बिल मार्केट, ये क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होता है। व्हाट आर शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट? ट्रेजरी बिल मार्केट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट में छोड़ता है जनरली 91 डेज के लिए। अगर शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए गवर्नमेंट से, ट्रेजरी बिल ले लो। नवंबर 1986 में 182 दिन का ट्रेजरी बिल भी इशू हुआ है, आरबीआई इशू किया था, ठीक है, और 364 का भी इशू हुआ है। तुम्हारे लिए क्या है जनरल? क्या है जनरल? 91 डेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैसा का जरूरत है, सरकार को बोलो ट्रेजरी बिल दीजिए, हम 91 दिन में पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। ये किस पे इशू होता है? ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू होता है। क्या इसमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है? नहीं। तीन चीज इंपॉर्टेंट है, पहला गवर्नमेंट इशू करता है, दूसरा डिस्काउंट पे, तीसरा इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना। कितना दिन के लिए? 91 दिन के लिए। इजी, चाह कर सकते हैं जनरली 91 दिन के लिए, बिल भी 90 दिन से ज्यादा होता है ना, बट जनरली 91 दिन के लिए। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर क्या होता है? वाहगुल जो थे वो कमर्शियल पेपर का कॉन्सेप्ट लाए थे 1990 में, ठीक है। इसका मतलब क्या था? देखो इंडस्ट्री का सिनेरियो बदल रहा था, तब एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तब जब हम लोग देखें कि पैसा का इतना ज्यादा दरकार हो रहा है, तो कमर्शियल पेपर आया। वो क्या होता है? अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ऊपर ट्रेजरी बिल क्या था? शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट, बट गवर्नमेंट का सिक्योरिटी था। ये अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो एक पार्टी शॉर्ट टर्म लोन उठाने के लिए इशू कर सकता है। ये एक सर्टिफिकेट है कि हाँ भाई हम तुमसे पैसा लेके रखे हैं, तुम कल मानो तुम हमको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, हम है रिलायंस, हम तुमको देंगे ये कमर्शियल पेपर, और तुम कभी भी मानो 2 हफ्ता में आके हमसे पैसा ले जा सकते हो। हाँ, तो जैसे डिवेंचर है लॉन्ग टर्म, वैसे शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल पेपर है। इसका इंटरेस्ट होता है क्या? हाँ, एक डेट पे निकलता और इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। अगला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये आरबीआई कॉन्सेप्ट लाया 1989 में। बोला कि देखो एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट लाते हैं। सिंपली क्या है, बैंक जो है, तुम उसके पास पैसा जमा रखा है ना, तुम्हारा बैंक अकाउंट में कुछ पैसा जमा है, उसके बिहाफ में एक सर्टिफिकेट देगा तुमको। तुमको लोन चाहिए, मानो उधार चाहिए, और तुम पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो तुम क्या करेगा, तुम अब वो सर्टिफिकेट दिखाएगा कि देखिए मेरा बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया है, ये हमको एसबीआई सर्टिफिकेट दिया है। तुम देखिएगा कि हाँ इसके पास तो 5 लाख रुपया है, इसको उधार दे देते हैं, तुम हमको उधार दे देगा, ठीक है। कल को तुम पैसा अगर हम नहीं दे पाएंगे, तुम जानते हैं कि इसके पास तो बैंक में पैसा है, तो ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट, ये एक ऐसा मनी मार्केट है जहां पे कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक दोनों मिलकर काम करते हैं। ये लोग एक दूसरे को फंड लेन देन का काम करते हैं 14 दिन से ज्यादा, 90 दिन से कम, 14 to 90 डेज। कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए क्या? ना, इंटर बैंक मनी, बैंक आपस में बात कर रहे, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। रेट कितना होगा? उतना जो मार्केट डिसाइड करे। इंडियन बैंक एसोसिएशन रूल्स के हिसाब से लेंडर कैन नॉट प्रीमैच्योरली कॉल बैक दिस लोन। ऊपर में भी तो भैया यही सीखे थे हम लोग कॉल एंड नोटिस मार्केट में, कि बैंक को पैसा का जरूरत है, मांग रहा है। देखो उस टाइम किस लिए मांग रहा था, और इस बार वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, उस टाइम पहले पैसा मांग सकते थे, 14 दिन से पहले पैसा मांग सकते थे, और यहाँ 14 दिन से 90 दिन, थोड़ा लंबा है, दैट्स इट, ठीक है। इतना सा अंतर है, नाम बदल दिया इस चीज के लिए। कोलैटरल लोन मार्केट, यानी कि तुम कुछ गिरवी रखो, पैसा उठा लो। गिरवी क्या रखेंगे? गवर्नमेंट का सिक्योरिटी रखा, बॉन्ड रखा, कोई जायदाद रखा, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ मनी मार्केट हम लोग सीखे, इजी था, कुछ टफ नहीं था। एग्जाम से पहले एक बार फिर से वीडियो देख लेना, फटाफट हो जाएगा। हम एकदम शॉर्ट वीडियो बना रहे, खाली इंपॉर्टेंट बात इसमें डिस्कस करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मार्केट, पहला डायक्टोमी बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब ये लोग के बीच में कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, ये लोग के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है। इस चक्कर में क्या होता है, डिफिकल्टी होता है आरबीआई को देखने में कि भैया सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायक्टोमी बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दूसरा, प्रीडोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या करता है, अक्सर थोड़ा बदमाशी करता है। ऑर्गेनाइज्ड क्या है, उसको आरबीआई देख रहा है, तो उसको तो हर चीज एकदम बेस्ट देखना होगा। अनऑर्गेनाइज्ड रिस्क ले सकता है, तो जब वो रिस्क लेगा वो क्या करेगा, कम रेट में देने का खोजेगा,
है ना, कि हम तुमको वो 5% में दे रहा है, हम तुमको 3% में दे रहे हैं, ये चीज बोलेगा। तो इसके कारण क्या होता है, वो एक डोमिनेंस में रहता है, ठीक है। तो मनी मार्केट में इसका ज्यादा इज्जत होता है, बट एट द सेम टाइम आरबीआई का कंट्रोल तो इसके ऊपर उतना ज्यादा है नहीं, ये मनी मार्केट का दिक्कत है। और वेस्टफुल कंपटीशन, आपस में बेकार में लड़ रहा है ये लोग का अगर एक साथ काम करे तो कोई टेंशन नहीं है, ये लोग आपस में बेकार में लड़ रहा है, तो ये वेस्टफुल कंपटीशन है, ठीक है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया मनी मार्केट, अगेन यही बात बोल रहे हैं कि दो हिस्सा में डिवाइडेड है, एक मार्केट रखो ना। देयर इज लिटिल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मनी मार्केट, जैसे क्या होता है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब जो छोटा छोटा शहर है, नहीं छोटा छोटा, बड़ा बड़ा शहर जो है ना, ये लोग आपस में अच्छे से कनेक्टेड है। तुम देखना जितना भी बड़ा ऑफिसेस होता है, अगर यहाँ का कोलकाता का एसबीआई ब्रांच को चाहिए तो वो बैंगलोर के एसबीआई ब्रांच से मांगे, कभी धनबाद के एसबीआई ब्रांच से मांगता है, क्यों? क्योंकि वो छोटा है। तो ऑल इंडिया मनी मार्केट नहीं चल रहा है, बड़े बड़े शहर का कोऑपरेशन बना हुआ है, छोटे छोटे शहर का कोऑपरेशन बना हुआ है, ठीक है, छोटा छोटा सेगमेंट में बांट दिया गया है। अगला, इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी, बैंक का उतना ब्रांच नहीं है, हर नेशन में नहीं है, रूरल एरियाज गांव देहात में नहीं है, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, एक ब्रांच धनबाद में दिया तो दूसरा देगा ये लोग फिर दुर्गापुर में, ना बोकारो में है, आसपास में हजारीबाग में कहीं नहीं है, मतलब अगर तुमको चाहिए तो तुमको इतना दूर जाना होगा, तो ये दिक्कत दिया। फिर कैपिटल का शॉर्टेज रहता है, इन लोग का अकाउंट में पैसा ही नहीं है। फिर सीजन में बहुत बार शॉर्टेज होता है, सीजन आता है ना, शादी का सीजन में ये लोग लोन देके रखेगा, जिस सीजन में खेती वगैरह होता है उस टाइम ये लोग लोन देके रखेगा, तो ये लोग के पास सीजनल शॉर्टेज पड़ जाता है टाइम टू टाइम। जुलाई से अक्टूबर अक्सर ये प्रॉब्लम आता है। फिर डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट अलग अलग चार्ज करता है अलग अलग लोगों से, बड़ा शहर में जाएगा तो इंटरेस्ट रेट अलग है, छोटा शहर में आएगा तो इंटरेस्ट रेट अलग है, तो जिसके कारण दिक्कत होता है। एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ मनी मार्केट, अनफॉर्चुनेटली इंस्पायर्ड सीरियस, आरबीआई बहुत कोशिश कर रहा है कि बिल मार्केट लाए, बीआरबीपी लाए हर जगह पे हर काम के लिए, बट ये चीज नहीं हो पा रहा है, तो ये एक इशू आता है। मेजर टू इंप्रूव इंडियन मार्केट, कैसे इंप्रूव होगा, पहला, जो भी बेकार में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बैंक है उसको आरबीआई ध्यान से देखे। दूसरा, हुंडीज जो है, तुम लोग को हम दिखाते हैं, हाँ वैसा था पूरे पहले के टाइम पे होता था, तुम लोग को दिखाते हैं हुंडीज कैसा दिखता था, ये देखो, ये होता है हुंडीज, ये पहले के जमाने में रहता था, ठीक है। तो ये जो हुंडीज का कॉन्सेप्ट है, बोला कि इसको अच्छा से करो ना, यूनिफॉर्म मैनर में। अभी क्या होता है ना, हम लोग अलग टाइप का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, साउथ में अलग हो रहा है, नॉर्थ में अलग हो रहा है, वेस्ट में अलग हो रहा है, तो बोला स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रखो, हर जगह एक जैसे। फिर बैंकिंग को एक्सपैंड करो, गांव देहात तक भी पहुंचना है। फिर डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग जो हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, वो और बड़ा करो, और अच्छे पैमाने पे करना शुरू करो। फिर अगर मनी मार्केट के लिए पैसा उठा रहे तो क्लियरिंग हाउसेस रखो कंट्री में, क्लियरिंग हाउसेस मतलब जो पैसा वापस करवा के दे देगा। फिर एडुकेट एंड लेस कॉस्टली रेमिटेंस फैसिलिटी रखो, मतलब कि अगर मानो मेरे को पैसा एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट डालना है तुरंत हो जाए, मेरे को अकाउंट शिफ्ट करना है तुरंत हो जाए, ठीक है। और लास्ट में इंटरेस्ट रेट को कम से कम रखो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मार्केट में इंटरेस्ट लेना चाहें। बस इतना छोटा सा चैप्टर है, इसका सारा पीछे का क्वेश्चन आंसर्स कर लो, हम जितना पढ़ाए हैं ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेगा, पूरा कहानी सुन लेगा, इजीली याद रहेगा, कुछ भी नया नहीं है, सब तुम लोग पढ़ चुके हो। इसी के साथ क्लास होता है खत्म, टाटा बाय बाय।